मैं त्रिपाठी सर आज आप लोगों को वृत्त एवं स्पर्श रेखाओं पर कुछ प्रमेय को बताऊंगा। जो आप यहाँ पर लिखा हुआ है एक प्रमेय यहाँ पर देखेंगे, वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करते हैं। यदि आपको इस तरह की सारी अपनी सॉल्यूशन अपनी समस्याएं पर काबू पाना है तो आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को हमेशा नया अपडेट मिलता रहेगा। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा, और जब लाइक करेंगे तो अपने शेयर करना भी मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों के भाई बहन और सब इधर उधर जितने भी मित्र हैं सबको अच्छे से इसका लाभ मिल सके। तो चलिए हम चलते हैं इस प्रमेय पर। वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करते हैं। ये जो स्टेटमेंट है, कथन है, ये आप लोगों को हमेशा याद रहना चाहिए, और याद रहेगा तो आप उसका उपयोग हमेशा करते रहेंगे। जैसे कि इसमें कहा है वृत्त की समान जीवाएं, यानी कि हमारे पास दो जीवाएं हैं, अभी फिलहाल दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो हमको एक वृत्त बनाना पड़ेगा। इसके लिए इस तरह से आप एक वृत्त बनाएं और ये इसका केंद्र है। तो केंद्र से सभी त्रिज्याएं समान होती हैं, आपको पता है, तो ये इसकी त्रिज्या भी ले लिया। आप एक त्रिज्या लेकर के इस तरह से एक वृत्त बनाएंगे, ठीक है। अब वृत्त पर समान जीवाएं, यानी कि हम लोगों को दो समान जीवाएं बनाना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, यहां पर यदि मैं यहीं से शुरू करूं, ये पॉइंट ए लेकर के इस तरह से एक जीवा हो गया बी, ए बी, देख रहे हैं आप। आपको ये समान लेना है ना। मैं तो फ्री हैंड स्केचिंग कर रहा हूं, आप लोग बिल्कुल नाप करके लीजिए स्केल वगैरह का उपयोग करके। तो ये समान जीवाएं हम दो ठो लेना है हमको। ए बी जितनी लंबाई है, हमको कहीं भी इसके इस वृत्त पर अंदर में कहीं भी उस जीवा को बना सकते हैं, उससे हमारे कथन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या हमको किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। तो जैसे कि ये हमारा हो गया सी डी, ए बी और सी डी, ये दो समान जीवाएं हैं आपके पास। और दो समान जीवाएं जो हैं वह केंद्र पर समान कोण अंतरित करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है केंद्र पर समान कोण अंतरित करता है। प्रमेय के कथन को अगर अच्छे से समझ लें तो हल करना बहुत ही आसान होता है। तो यहाँ पर केंद्र पर समान कोण, यानी कि ये देखिए ए बी जो है यहाँ पर केंद्र पर कुछ कोण बना रहा है, इसका नाम वो दे देते हैं। इस तरह से ये सी डी हमारी एक जीवा हो गई, लगभग बराबर दिख रहा है, यानी कि उसको मैं पहले से दिखा देता हूं। देखिए ये दोनों जीवाएं कैसी हैं, बराबर हैं, और ये केंद्र पर समान कोण अंतरित करते हैं, ये हमको सिद्ध करना है। इसका मतलब ये कोण, ठीक है, कोण ये और कोण ये, इस तरह से दोनों कोण। अब उसको हम कथन के रूप में लिखते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में समझ आ गया होगा कि ये दोनों जीवाएं हमारी बराबर हैं, और ये केंद्र पर जो कोण बन रहा है, देखिए ए ओ बी और सी ओ डी, ये दोनों बराबर हैं, ये हमारे कथन के अनुसार है। तो आप देखिए उसको हम सिक्वेंसली लिखते हैं तो क्या होता है। हमको दिया क्या है, हमको दिया है दो जीवा, कौन कौन सा, ए बी और सी डी। कैसे हैं दोनों, यहां पे देखिए ए बी बराबर सी डी, ऐसा दिया हुआ है। ये हमारा हो गया एक पॉइंट। अब दिया है के बाद क्या आता है हम लोगों का, कि हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी। इस तरह से हम लोगों को इसको सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए देख रहे हैं आप, ये आप चूंकि मतलब सर्वांग समता, इससे शुरू के कुछ वीडियो में ये बताया गया है कि सर्वांग समता के नियम पर नहीं मालूम है तो भी चिंता मत कीजिए, बिल्कुल अभी भी वही सारी चीजें बता दूंगा जो आप लोगों को सरल लगे, जो कक्षा 9वीं में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो सर्वांग समता के नियम को हम लोग यहाँ पे सिद्ध करेंगे। तो सर्वांग समता के नियम को सिद्ध करने के लिए आप लोगों को कुछ 9वीं कक्षा का जो है वो मैं बता देता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं, आप लोगों को शायद याद आ जाए। साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, या एंगल साइड एंगल, इसका उप एक होता है एंगल एंगल साइड, और एक होता है RHS। हमारे पास ये चार चीजें हैं जिसके माध्यम से हम लोग दो त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध करते हैं, और इसके जितने पॉइंट हैं वो भी मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो हमने क्या किया, सिद्ध क्या करना है कि केंद्र पर बना हुआ कोण जो होता है दोनों समान जीवाओं के द्वारा वह बराबर होता है। अब आ जाइए यहाँ पर, रचना अगर कुछ करना है तो यहाँ पे रचना कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो एओ ओबी और ओसी ओडी को मिलाया, इसको आप रचना में लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल को हमको दर्शाना ही पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए कि उत्पत्ति लिखते हैं अब इसके, माने कि हम ये किस तरह से यहाँ से गुजर करके हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों त्रिभुज का चयन करेंगे, यानी कि हम क्या लेंगे, त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में, दोनों त्रिभुज में हम मिलान करने की कोशिश करेंगे। तो हम जब मिलाएंगे तो हमको पता चलना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। ये कोण को तो ले नहीं सकते क्योंकि हम लोगों को सिद्ध करना है।
अब हमारे पास जो दिया है वहीं से शुरू कर लेते हैं। ए बी इक्वल टू सी डी दिया हुआ है, इस त्रिभुज में ए बी दिया हुआ है और इस त्रिभुज में सी डी दिया हुआ है, तो ये दोनों बराबर हैं। ये पहला पॉइंट मिल गया हम लोगों को। इसका रीजन क्या है, दिया हुआ है। दूसरा ये देखिए, अब खोजिए उसमें कि क्या चीज है। देखिए बहुत आसान है, आप देखना सीखिए फिर अपने आप हो जाता है। देखिए ए ओ त्रिज्या है, ओ बी त्रिज्या है, ओ सी त्रिज्या है, ओ डी त्रिज्या है, और सारे त्रिज्याएं कैसी होती हैं, सर्वांग सम होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए हम इसको बड़े आसानी से लिख सकते हैं ए ओ बराबर ओ सी, ये त्रिज्या है जो कि समान होते हैं। और तीसरा पॉइंट में देखिए क्या मिला हमको, ओ बी बराबर ओ डी, ये भी हमारी त्रिज्या है, दोनों के सेम कारण है, बराबर वही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 पॉइंट हमको मिल गया। आप लोगों को बताया गया होगा कि कक्षा 9वीं में ये सब सर्वांग समता सिद्ध करते समय हम लोगों को 6 पॉइंट पर ध्यान रखना पड़ता है, जो त्रिभुज की तीनों भुजाएं और तीनों कोण है। 6 पॉइंट हो गया इस तरह से। इस 6 पॉइंट में से हमने क्या क्या को देखा, देखो तीनों भुजाओं को देख लिया, बचा हुआ कोण है जो हमारे पास है नहीं, मतलब उस पर कोई तथ्य नहीं है कि हम उसको बराबर है ऐसा कह सकें, लेकिन हमारे पास ये तीनों भुजाओं को बराबर है ऐसा कहने का तथ्य हमारे पास है और तीनों भुजाएं बराबर हैं। अब आप यहां पर देखिए, यहां पर जो मैंने लिख दिया है, ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 ठो जो सर्वांग समता का नियम है, यानी कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कैसे में होंगे उसका जो नियम है, इसमें से पहला नियम लागू होता है। यहां पर देखिए अब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि त्रिभुज ए ओ बी, ये तथा के जगह पे कौन सा साइन आ जाएगा, ये यहाँ पे सर्वांगसम का साइन आ जाएगा, और ये त्रिभुज सी ओ डी, इस तरह से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। और इसका भी एक जो कारण आप लोगों ने चुना वो कौन सा था, साइड 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 था। तीनों भुजाएं हैं इसलिए साइड 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 रूल से ये क्या हो गए, दोनों सर्वांग सम हो गए। अब इजी हो गया। हमारे पास 3 पॉइंट हैं, बचे हुए कोण। यहां पर बचे हुए कोण जो है आप लोगों को ध्यान देना है, बचे हुए कोण कौन कौन से हैं उस पर आप लोग जाइए, बचे हुए कोण में से देखते जाइए, मैं बताते जाता हूं, आप लोगों को मिलते जाएगा। ये कोण है जो पहले से दिखा गया है दोनों, उसके बाद ये कोण इस भुजा और हमारे आधार रेखा जिसको लिए थे, जीवा लिए थे, जीवा और इस त्रिज्या ए साइड वाले का ये कोण है, तो इसके साथ किसकी तुलना किया गया था, ओसी से किया गया था, इसलिए यहाँ पे ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे, यानी कि बराबर हो जाएंगे। यानी कि हम तीसरा पॉइंट में लिख के बता दे रहा हूं, तीनों पॉइंट को लिखने की जरूरत नहीं है, परंतु एक बार लिख के बता देता हूं ताकि आप लोगों को सुविधा हो। इसको क्या लिए हम लोग, एंगल ओ ए बी बराबर एंगल ओ सी डी, दिख रहा है, ये दोनों एंगल क्या है, बराबर है, ऐसा हम लोग उसके निष्कर्ष में प्राप्त किए हैं। और उसके बाद क्या है, ये वाला एंगल देखिए, ये मैंने 2 बार खींचा, ये वाला 2 बार, तो इस दोनों एंगल बराबर होंगे, क्या हो जाएगा, ये सेकंड में एंगल ओ बी ए इक्वल टू एंगल ओ डी सी, इस तरह से ये दोनों बराबर हो गए। तीसरा पॉइंट जो है हम लोगों को चाहिए, और वही एक ठो को लिखने से भी हमारा काम चल जाता, परंतु आप लोगों की समझ बनाए रखने के लिए मैंने तीनों पॉइंट को लेकर के बताया है। थर्ड पॉइंट पे क्या आता है हमारा, एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी, और ये इसको क्या लिखते हैं आप लोग, सीपी सीटी लिखते हैं, या अगर हिंदी में लिखना चाहेंगे आप तो सर्वांग सम अभिग्रहिता के अनुसार। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, पूरे देखिए हमको यही पॉइंट चाहिए था एक्चुअल में, मैंने आप लोगों की समझ बनाने के लिए 2 पॉइंट को एक्स्ट्रा लिख दिया, जिस समय आप दोबारा रिपीट करेंगे इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, आप इतने को छोड़ करके ये पूरा बना सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट एक प्रमेय को लेकर के चलते हैं। देखिए यहाँ पे प्रमेय दूसरा है ये, एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो, यहाँ पे यही ध्यान देना है, अंतरित कोण बराबर हो तो जीवाएं कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। अभी जो आप लोगों ने प्रमेय पढ़ा उसका ये कन्वर्स प्रमेय है, यानी कि उसका उल्टा। अभी हमने क्या पढ़ा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि हमने क्या पढ़ा, किसी वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करते हैं, ये सिद्ध किए थे। और अभी के में क्या करना है, केंद्र पर जो कोण बने हुए हैं वो बराबर हैं, पहले से दिया हुआ है, तब जीवाओं को हमको बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसके लिए भी वही करते हैं। देखिए एक वृत्त बना लेते हैं सबसे पहले, तो इस तरह से एक वृत्त बनाने के बाद हम इसका केंद्र ले लिए। अब यहां पर ये बोलता है कि केंद्र पर बना हुआ कोण समान है, इसका मतलब देखिए हम केंद्र के कोण को पहले बनाएंगे ना, ये कोण और ये कोण, ये जितना बड़ा कोण आप बना रहे हैं यहाँ पर, जितने अंश का आप
नाप करके बनाइए, 60 अंश का बनाइए, 70 अंश का बनाइए, 80 अंश का बनाइए, लेकिन नाप करके बनाइए आप लोग, ताकि आप लोगों का फिगर जो है अच्छा लगे। ठीक है, ये हो गया जिस अंश का बनाए। यहां पर हम उसी अंश का एक दूसरा कोण बना लेते हैं। देखिए ये दिख रहा है बराबर, लगभग लगभग। यहाँ पर ऊपर देखिए इसका नाम दे देते हैं AOB और ये COD। तो इस तरह से ये दोनों कोण बराबर हैं प्रश्न के हिसाब से। आ गई कथन समझ में? तब हमको क्या सिद्ध करना है, ध्यान से देखिए। ये जो A से B है, यहां पर देखिए A से B जो जीवा है, यहाँ ये AB जीवा और ये CD जीवा, ये दोनों बराबर हैं, ऐसा हमको सिद्ध करना है। बहुत ही सरल है, जैसा आपने पिछले प्रमेय में पढ़ा, सेम टू सेम उसी तरह से उपयोग करना है हमको। और उपयोग किस तरह से करते हैं ये ध्यान से देखिए। सबसे पहले दिया क्या है, इसको लिखना है हम लोगों को। तो क्या दिया है आप लोगों को पता है? ये इसमें में लिखा हुआ है, देखिए जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर है। इसका मतलब AOB, जैसा हमने चित्र को बनाते समय आप लोगों को क्लियर करवाया था, एंगल AOB बराबर एंगल COD, इतना ही दिया है और कुछ नहीं दिया है। तब हमको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है AB इक्वल टू CD। ठीक है, दिख रहा है ब्लू कलर में, यहां भी ब्लू कलर में। ठीक, तो AB बराबर CD, इसको हमको सिद्ध करना है। तो इसको भी सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले इसका उत्पत्ति में आ जाते हैं, रचना करने की जरूरत नहीं है चूंकि ये एंगल पहले से दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, उत्पत्ति में इसके क्या क्या लिखते हैं देखिए, इसके रीजन सहित जो इसके भागों को हम ध्यान देंगे उस पर देखिए। तो इसमें भी वही चीज है, 6 चीजों की हमको तुलना करनी है, 3 भुजाएं और 3 कोण। ठीक, तो 3 भुजाओं और 3 कोण को लेने से यहाँ पे अभी भी लिखा था, आप देखे होंगे, आप इसी वीडियो में देखते हुए चल रहे हैं। यहाँ पर जो लिखा था वो आप लोगों को याद रहना चाहिए। ठीक है, हर चीज में मतलब बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आप लोगों के दिमाग में प्रिपेयर हो जाइए। अब यहाँ पर दोनों त्रिभुज को चुनते हैं। कौन कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में। इसमें हम तुलना करते हैं कि कौन सा भुजा किसके बराबर है। मैं पहले तो चित्र में आ जाता हूं, आप लोगों को बड़े ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए ना, क्योंकि एक बार चिन्ह लग जाने के बाद फिर आप लोग उसको ढूंढते रह जाएंगे अगर यही समय नहीं देखेंगे तो। देखिए ये वाला मैं पहले बताया था, दोनों बराबर हैं बोल के हम लोग लिए हैं नाप करके। ठीक, ये दोनों बराबर हो गए, ये दोनों कोण। ओके, अब यहां पर देखिए AO त्रिज्या है, OB भी त्रिज्या है, ये भी बराबर होगा, OC भी त्रिज्या है और OD भी त्रिज्या है। पिछला प्रमेय में भी ऐसे लिए थे। ठीक है, 2 त्रिभुज चुने और उसमें से क्या क्या बराबर है देख लिए। बाकी आप लोग एक बार देख करके देखो कि बाकी सब चीजें जो छूट रहे हैं, 3 चीजें, उसके बारे में हम लोग कुछ भी तथ्य हमारे लिए प्रश्नों में नहीं दिया हुआ है। इसलिए हम क्या करेंगे, इन्हीं 3 चीजों, अब 3 चीज मिल गया, मैंने हम फ्री हो गए एकदम। ठीक है, फ्री हो गया मैंने, हमारे सारे उद्देश्य पूरा हो गया। अब देखो उसको क्रम से यहाँ पे लिख लेना है हमको, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये तीनों फिलअप होना चाहिए, है ना। ये जैसे आप लोग फिल इन द ब्लैंक भरते हैं ना, मतलब खाली स्थान, उसी के जैसा है। आपको हमेशा ऐसा ही लिखना पड़ेगा, 3 पॉइंट लेकर के। ठीक, अब यहां पर क्या लिख सकते हैं देखिए, एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD, ये दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा चीज को क्या देखें हम लोग, AO बराबर CO, BO बराबर DO। ये दोनों क्यों बराबर हुए? त्रिज्या है, इसलिए किसी भी वृत्त की त्रिज्याएं, सारी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। ठीक, तो इस तरह से देखिए बड़ी इजी हो गई। यहां पर ये ध्यान देना है। अब यहां पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आता है, जो आप क्लास 9वीं में पढ़े हैं। यहां पर हमने एक कोण और 2 भुजा को तो ले लिया, लेकिन वो हमारे यहाँ पर जो 4 नियम है उसके अनुसार है कि नहीं, उसको चेक करना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पर ये भुजा लिए, उसके बाद ये कोण आया, उसके बाद ये वाला भुजा आया, यानी कि भुजा कोण भुजा, यानी कि हमारे जो 4 नियम है उसको पूरा पूरा फॉलो कर रहा है, इसलिए सही है। अगर हम ये भुजा लेते, ये भुजा लेते और कोई इन दोनों में से कोई एक कोण लेते तो वो सही नहीं है। ठीक है, उसके जो रूल है उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, 2 भुजा और उसके बीच का कोण होना चाहिए। तो यहां पर वैसे ही है, ये 2 भुजाएं जो है बराबर है और ये जो कोण लिया गया है वो उसके बीच का कोण है। चित्र में आप देख रहे हैं, है ना। इसलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम घोषित करेंगे, है ना। AOB सर्वांग सम हो गया देखिए, और त्रिभुज COD। अब इसका कारण क्या था हमारा, भुजा कोण भुजा। आप चाहे तो इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, इससे आपके कोई भी मार्क्स नहीं कटेंगे। आप निश्चिंत होकर के पढ़ा कीजिए। ये हो गया। अब यहां पर दोनों सर्वांग सम हो गया। अब सर्वांग सम होने के बाद क्या है भाई, आपके पास जो बचे हुए 3 पॉइंट है आपके पॉकेट में आ गया है। ठीक है,
अब आप उसको जैसा यूज करें मैंने हमारा कथन जो हमको बोलता है हम वही एक पॉइंट देंगे। मैंने पिछली बार में तीनों पॉइंट लिख करके बताया था, यहाँ पे तीनों पॉइंट नहीं, यहाँ पे क्या सिर्फ एक पॉइंट। अब आप लोग सीख गए, मैं ये मानता हूं कि आप लोग अच्छे से सीख गए और तीनों पॉइंट में से एक ही पॉइंट लेना है क्योंकि हमको उसी की जरूरत होती है। तो यहाँ पर क्या चाहिए, देखिए बराबर होते हैं। क्या बराबर होते हैं, हमको किस चीज को बराबर करना है, देखिए जीवाएं। तो हमको क्या लेकर के चलना है, इसमें से जीवाओं को, यहाँ पे लिखे भी है देखिए, सिद्ध करना है ए बी इक्वल टू सी डी। तो यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट आएगा हम लोगों का क्या आ जाएगा, यहाँ पर ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी, और यही सिद्ध करना था। और इसको लिखने के लिए आप लोग क्या लिखते हैं, सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है, या सर्वांग सम अभिग्रहिता के अनुसार, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, ठीक। अब इस तरह से आप देखिए कितना सिंपल में सिद्ध कर दीजिए। सिर्फ 3 लाइन लिखना है और कुछ नहीं, दिमाग पर ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है, बड़े आराम से 6 पॉइंट को खाली देखने के लिए सीख जाना है चित्र में, जैसे आप लोगों को मैंने देखने के लिए सिखाया। ओके, धन्यवाद।